स्टूडेंट्स क्या हाल है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे 7 चैप्टर हो गए थे। आज हमने अपना 8वां चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है जी, 8वां चैप्टर है। उसका पहला सवाल है, व्हेन एंड हाउ डिड चिप्स डाई। व्हेन एंड हाउ डिड कैथरीन डाई। कैथरीन की मौत किस तरह से हुई थी। और या फिर ये सवाल आ सकता है, डिस्क्राइब कैथरीन्स ट्रेजिक डेथ। कैथरीन की ट्रेजिक अलमनाक मौत के बारे में बताएं। या व्हाट वाज द सैडेस्ट डे ऑफ चिप्स। चिप्स का सबसे उदास तरीन दिन कौन सा था। सैडेस्ट, उदास तरीन। अच्छा जी, अब इसका जवाब है ऑन अप्रैल 1 अप्रैल 1898 को कैथरीन डाइड। कैथरीन की डेथ हो गई थी वाइल गिविंग ए बर्थ टू ए चाइल्ड। बच्चे को जन्म देते हुए 1 अप्रैल 1898 को कैथरीन की डेथ हो गई थी। दी बेबी आल्सो डाइड, बच्चा भी मर गया था। इट वॉज द सैडेस्ट डे ऑफ चिप्स, और ये चिप्स का सबसे उदास तरीन दिन था। अब आपने याद रखना है कैथरीन की डेथ कब हुई थी, 1 अप्रैल 1898 को। और फिर आपने ये भी याद रखना है कि 1 अप्रैल को आपको पता है कि अप्रैल फूल होता है, तो लोग एक दूसरे को अप्रैल फूल भी बनाते हैं। ठीक है जी। वाई डिड चिप्स नॉट वांट टू रिसीव कंडोलेंस। कंडोलेंस का मतलब होता है ताज़ियत, अफसोस करना। चिप्स क्यों नहीं चाहता था कि उसके साथ कोई अफसोस करे। वो क्यों नहीं चाहता था कि लोग उसके साथ ताज़ियत करें। ही डिड नॉट वांट टू गेट कंडोलेंसेस। कंडोलेंसेस ताज़ियत, वो ताज़ियत लेना नहीं चाहता था। ही वांटेड टू गेट यूज्ड टू थिंग्स। अब वो इन चीज़ों को खुद का आदी बनाना चाहता था। वो खुद को इन चीज़ों का आदी बनाना चाहता था। ही डिड नॉट वांट, ये लफ्ज़ क्या है, वांट। वांट टू टॉक टू एनीवन, वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। ये लफ्ज़ है वांट, चाहना। वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। तीसरा सवाल बड़ा अहम सवाल है, व्हाट वाज द अफेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन चिप्स। कैथरीन की मौत का चिप्स पर क्या असर हुआ। ये बड़ा अहम सवाल है, इसको आपने सही तरह से तैयार करना है। व्हाट वाज द अफेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन चिप्स। कैथरीन की मौत का चिप्स पर क्या असर हुआ। चिप्स वॉज हॉरिफाइड। चिप्स उस दिन बड़ा खौफजदा था। ही वॉज लॉस्ट इन हिज थाट्स, वो अपनी सोचों में गुम हो गया था। ही फेल्ट इन टू ट्रांस, ये लफ्ज़ क्या है, ट्रांस, बेहोशी की हालत में। ट्रांस, वो बेहोशी की हालत में पहुंच गया। ही वॉन्टेड टू डाई, वो भी मरना चाहता था। ठीक है जी। चिप्स के जहन पर कैथरीन का मौत का असर क्या हुआ था, हॉरिफाइड, वो खौफजदा हो गया था, वो अपनी यादों में खो गया था, और वो मदहोश हो गया था, बेहोश हो गया था, और वो भी अपनी कैथरीन के साथ ही मर जाना चाहता था। ये तीसरा सवाल बड़ा अहम सवाल था। ठीक है जी। अब चौथा सवाल भी बड़ा अहम सवाल है। चौथा सवाल भी बड़ी दफ़ा पेपर में आया, बड़ा ही अहम सवाल है। इसको भी आपने सही तरह से तैयार करना है। बड़ा अहम सवाल है, व्हाट वाज द अप्रैल फूलरी चिप्स फेस्ड। चिप्स के लोग के साथ लोगों ने अप्रैल फूल क्या मनाया था चिप्स के साथ। या व्हाट काइंड ऑफ लेटर्स डिड चिप्स रिसीव ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ। जिस दिन कैथरीन की मौत हुई थी उस दिन चिप्स को किस किस्म के ख़त मिले थे। कैथरीन की मौत 1 अप्रैल को हुई थी ना, तो उस दिन अप्रैल फूल भी था, तो लोगों ने उसके साथ क्या अप्रैल फूल बनाया था, लोगों को पता नहीं था असल में। ऑन अप्रैल 1 1898 चिप्स रिसीव्ड मैनी लेटर्स। चिप्स को बड़े ख़त मिले। जिस दिन उसकी कैथरीन और उसके बच्चे की डेथ हुई थी ना, तो चिप्स को बड़े ख़त मिले, उसने रिसीव किए। ही ओपन दम वन बाय वन, उसने उन ख़तों को एक एक करके खोला। ऑल दी लेटर्स कंटेन ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर, वो सारे पेपर बिल्कुल खाली थे, उन पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। लोगों ने सिर्फ मिस्टर चिप्स के साथ जो है वो अप्रैल फूल मनाया था। लोगों को पता नहीं था कि उस दिन उसकी बीवी की डेथ हो गई है। लोगों ने तो अपने तौर पर उसके साथ अप्रैल फूल मनाया था। उसको बड़े ख़त भेजे थे। जब मिस्टर चिप्स ने उनको ख़त, उन ख़तों को खोला तो उनमें कुछ नहीं लिखा होता, बिल्कुल खाली थे वो ख़त। अब उसी दिन 1 अप्रैल 1898 को हु वाज फल्कनर, फल्कनर कौन था, एंड व्हाट डिड ही आस्क फ्रॉम चिप्स, और उसने चिप्स से क्या पूछा था। जिस दिन उसकी बीवी की डेथ हो गई थी 1 अप्रैल 1898 को, उसी दिन उसके एक स्टूडेंट ने उससे क्या पूछा था। अब फल्कनर कौन था, ही वॉज स्टूडेंट ऑफ चिप्स, वो चिप्स का स्टूडेंट था। ही आस्क्ड चिप्स, उसने चिप्स से पूछा, इफ़ ही कुड मिस द चैपल, चैपल का मतलब चर्च, गिरजा, क्या मैं गिरजे की दुआ मिस कर सकता हूँ। एंड गो टू द स्टेशन, और स्टेशन पर जा सकता हूँ। टू मीट हिज गेस्ट्स, अपने मेहमानों को मिलने के लिए। चिप्स कुड नॉट पे हीड टू हिम, पे हीड तवज्जो देना। चिप्स ने उस बच्चे की बात को सुना ही नहीं है, उसकी बात की तरफ तवज्जो नहीं दी। ड्यू टू हिज ग्रीफ, ये लफ्ज़ क्या है, ग्रीफ, अपने गम की वजह से। मिस्टर चिप्स ने अपने गम की वजह से उस बच्चे की बात को ध्यान से सुना ही नहीं, और ना ही उस बच्चे की तरफ तवज्जो दी थी।
तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के 5 ही सवाल हैं और 5 ही हमने करने हैं, और ये हमारा 8वां चैप्टर भी अब ख़त्म हो गया है। ठीक है जी, 8 चैप्टर हमारे हो गए हैं। अब ये आप ही को पता है कि आपने कितने इनमें से तैयार किए हैं, कितने आपको आते हैं और कितने आपने मिस किए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 चैप्टर हो गए हैं हमारे। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुश्किल परेशानी से महफूज रखे। हमें